हेलो दोस्तों, मेरा नाम हरिओम यादव और मैं आज आपको यूरिया का प्रोसेस समझाऊंगा। ब्लॉक डायग्राम बताऊंगा यूरिया का। जैसे कुछ बच्चे जो जब बीटी करने जाते हैं तो यूरिया प्लांट जैसे उनको मिलता है तो उनको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। मैं इस ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से आपका वो दिक्कत को थोड़ा दूर करने की कोशिश करूँगा। क्या करते हैं, हमारा अमोनिया और CO2 को हमारा अमोनिया प्लांट से आता है और हम क्या करते हैं, रिएक्टर में फीड करने से पहले अमोनिया को 16 kg से एक पंप बूस्टर पंप द्वारा 22 kg प्रेशर कर लेते हैं। 22 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर कर लेते हैं। उसके बाद एक रेसिप्रोकेटिंग पंप द्वारा 240 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर कर लिया जाता है। उसके बाद हम इसको अमोनिया को रिएक्टर में फीड कर देते हैं। उसके बाद हम CO2 को भी फीड करते हैं। CO2 गैसीय फेज में रहता है और NH3 जो रहता है हमारा लिक्विड फेज में रहता है। CO2 का प्रेशर कंप्रेस अमोनिया प्लांट से आता है तो 0.67 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसको कंप्रेसर द्वारा 4 स्टेज में इसका प्रेशर 160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर लिया जाता है। इनको दोनों को रिएक्टर में भेज दिया जाता है। रिएक्टर में रिएक्शन होती है। रिएक्शन क्या, पहली रिएक्शन होती है हमारी 2NH3 प्लस CO2 से हमारा कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिससे हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इससे हमारी -38 किलो कैलोरी पर ग्राम मोल एनर्जी रिलीज होती है। हमारी सेकंड रिएक्शन जो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिससे हमारा अमोनियम कार्बामेट से जो है हमारा यूरिया प्लस H2O प्राप्त होता है। ये इससे हमारा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसमें 7.1 किलो कैलोरी पर ग्राम मोल इसमें एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होती है। अगर हम देखा जाए तो ऑल ओवर हमारी रिएक्शन जो बनेगी, ऑल ओवर रिएक्शन बनेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनेगी। तो हमारी ये रिएक्शन जो होनी होती है हमारा रिएक्टर में ही होती है। उसके बाद हम प्योरीफिकेशन के लिए आगे सेक्शन में भेजते हैं। इसमें क्या होता है, रिएक्टर से हमारा 33% लगभग यूरिया प्राप्त होती है और हमारा प्रेशर जो रिएक्टर का रहता है 160 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। टेम्परेचर हमारा 188 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसमें जब हम फीड करते हैं तो अमोनिया और CO2 का रेशियो जो रहता है, अमोनिया का रहता है 3.3 से 3.6 और CO2 का रहता है 1। तो हम क्या करते हैं, हमारा रिएक्टर से जब रिएक्शन होकर ओवरफ्लो होता है तो हमारा एक कंट्रोल वाल्व लगा रहता है जिसका नाम HV3 है। यहाँ से हमें रिएक्टर से 33% यूरिया प्राप्त हो जाती है। इसको बाद हम स्टीपर में भेज देते हैं। स्टीपर में क्या होता है, हम कार्बामेट जो बचा 33% तो हमारा यूरिया बन गया, बाकी बचा का CO2 होता है, NH3 होता है और H2O होता है। तो हम कार्बामेट को डिकम्पोज कराने के लिए स्टीपर में भेजते हैं। स्टीपर का टेम्परेचर 204 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और प्रेशर 145 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। स्टीपर जो करता है हेनरी लॉ पे वर्क करता है। हेनरी लॉ वर्क करता है, इसमें क्या करते हैं, एक का जब हम हीट देते हैं तो अमोनिया का पार्शियल प्रेशर जो होता है हमारा इंक्रीज होता है और CO2 का डिक्रीज होता है। तो ऑल ओवर प्रेशर जो रहता है हमारा कांस्टेंट रहता है। इस वजह से हमारा कार्बोमेट डिकम्पोज हो जाता है। स्टीपर में हमारा 80% लगभग कार्बोमेट डिकम्पोज हो जाता है। स्टीपर के बाद हमारा एक कंट्रोल बल्ब, 2 कंट्रोल बल्ब लगे रहते हैं वैसे E1 और E10 के बीच में, लेकिन मैंने अभी LB2 ही लिखा है, एक ही कंट्रोल बल्ब लिखा है। स्टीपर से हमें 44% यूरिया प्राप्त हो जाती है। उसके बाद हम MP प्री डिकम्पोजर भेजते हैं, इसमें स्टीम देते हैं। स्टीम देने के बाद इसमें MP प्री डिकम्पोजर बोलते हैं। MP प्री डिकम्पोजर के बाद हम भेजते हैं MP डिकम्पोजर में। इसे MB2 बोलते हैं, MP सेक्शन ही बोल सकते हैं। MB2 का नाम वैसे मैंने ये लिख रखा है, MP सेपरेटर बोलते हैं। MP डिकम्पोजर जो है हमारा 3 बेजल से मिलके बना है, एक सेपरेटर और एक्सचेंजर और होल्डर। मैंने केवल ब्लॉक डायग्राम बना दिया है। ऐसे ही MB2 पूरे को हम MP डिकम्पोजर बोलते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, स्टीपर में लगभग 80% कार्बन में डिकम्पोज हो जाता है। बाकी बचा हुआ हम क्या करते हैं, MB2 में डिकम्पोज कर लेते हैं बाकी। और प्योरीफिकेशन करने के लिए हम जाते हैं MB3 में। MB2 का प्रेशर हमारा जो रहता है 18 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर रहता है। टेम्परेचर 158 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसका MB2 के बाद LB101 द्वारा हमारा 62% यूरिया प्राप्त होती है। उसके बाद हम भेज देते हैं MB3 में। MB3 का टेम्परेचर हमारा 148 रहता है और प्रेशर 4.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। MB3 को हम LP डिकम्पोजर भी बोलते हैं और LP सेक्शन भी बोलते हैं। LP सेक्शन का मतलब हो गया लो प्रेशर सेक्शन, MP सेक्शन का मतलब हो गया मीडियम प्रेशर सेक्शन और HP सेक्शन का मतलब हो गया हाई प्रेशर सेक्शन। MB3 से हमारी 69% यूरिया प्राप्त हो जाती है। उसके बाद हम प्री वैक्यूम में भेज देते हैं। प्री वैक्यूम का टेम्परेचर 102 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। प्रेशर 0.4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। ये टेम्परेचर और प्रेशर वेरी करते रहते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन फिक्स वैल्यू नहीं रहती है।
क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दोपहर में देखोगे टेम्परेचर कुछ ज़्यादा मिलेगा और शाम को देखो टेम्परेचर कुछ कम मिलता है। उसके बाद प्री वैक्यूम में हमारा 83% लगभग यूरिया प्राप्त हो जाती है। बाकी हमारी यहाँ प्री वैक्यूम तक अमोनिया और CO2 रिमूव हो चुकी होती है। बाकी हमारा H2O बचता है, उसे वैक्यूम में एवोपरेशन की प्रोसेस द्वारा रिमूव करते हैं। उसके बाद हमारा P20 द्वारा क्या करते हैं, एक कंट्रोल पर लगा LE-134, उसके द्वारा हम फर्स्ट वैक्यूम कंसनट्रेटर में भेजते हैं। इसमें LS देते हैं, LS का प्रेशर 3.5 रहता है। उसके बाद हम इसमें कंसनट्रेट करना रहता है। उसके बाद हम MB6 में भेजते हैं, इसे फर्स्ट वैक्यूम बोलते हैं और MB6 को फर्स्ट वैक्यूम सेपरेटर बोलते हैं। इसमें MB6 में टेंजेंशियली फ्लो होता है और वेपर्स की टेंडेंसी जो होती है ऊपर जाने की होती है। यूरिया सॉल्यूशन जो आता है वो हमारा नीचे आता है। हमारा MB29 का टेम्परेचर 102 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर 0.4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। और MB6 का फर्स्ट स्टेज वैक्यूम का प्रेशर रहता है 0.35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, टेम्परेचर रहता है 128 डिग्री सेंटीग्रेड। MB6 के बाद MB6 से हमारा 94% यूरिया प्राप्त होती है। उसके बाद हम सेकंड वैक्यूम कंसनट्रेटर में भेजते हैं, जिसका कोड नंबर E15 है। इसमें भी LS देते हैं। कंसनट्रेट करने के बाद हमारा MB7 में भेज देते हैं। ये सेकंड स्टेज वैक्यूम भी बोलते हैं इसको, और इसे सेकंड स्टेज वैक्यूम सेपरेटर भी बोलते हैं। इसका प्रेशर 0.04 किलोग्राम पर सेंटीमीटर रहता है, टेम्परेचर 136 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। MB7 से हमारा 99.7% यूरिया प्राप्त हो जाती है। उसके बाद हमारा P8 द्वारा प्रिलिंग टावर पर भेज देते हैं। प्रिलिंग टावर पर क्या होता है कि हमारा वहाँ से 80 मीटर की हाइट से हमें ऊपर से बकेट द्वारा नीचे गिराते हैं, तो सरफेस टेंशन की वजह से वो पिल फॉर्म में आ जाते हैं और नीचे से जब काउंटर करंट फ्लो में हमारा उसके बाद प्रिलिंग टावर पर भेज दिया जाता है। प्रिलिंग टावर पे हमारे 80 मीटर हाइट से गिराया जाता है। सरफेस टेंशन की वजह से वो पिल फॉर्म में आ जाती है। काउंटर करंट फ्लो हमारा एयर जाती है नीचे से, वो ठंडा कर देती है। ये हमारा यूरिया की टेक्नोलॉजी होती है, इसमें प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोसेस होती है, टोटल रिसाइकिल प्रोसेस होती है।